how this consumer psychology works. बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें मार्केट कर रहे हैं. पॉलिटिशियंस आपको कुछ मार्केट कर रहे हैं, रिलीजियस Right. ग्रुप्स आपको कुछ मार्केट कर रहे हैं, स्कूल्स आपको कुछ ना कुछ मार्केट कर रहे हैं, राइट. तो अगर आप देखोगे कि वो लोग कैसे आपको धीरे धीरे मार्केट कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मतलब एक्चुअली मार्केटिंग कैसे वर्क कर रही है. बट देयर इज अनदर लेयर टू इट. ये है कि कस्टमर्स आपको कैसे जानते हैं, बट देन साइड अ मार्केट आप कस्टमर्स को कैसे जानते हो, उसमें भी वी टॉक अबाउट हॉट वार्म एंड कोल्ड ऑडियंस. अगर आप कोल्ड ऑडियंस जा रहे हो, उसका मतलब कि ही इज हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ, उसको ऑनलाइन मूव करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हो, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज उसको कन्वर्ट करने में विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. And you will end up losing your confidence also कि यार ये तो हुआ ही नहीं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, right? How this consumer psychology works. So consumer psychology is again, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप रिसर्च का है. So जब आपने रिसर्च किया तब आपको पता चल रहा है कि कस्टमर ऑलरेडी क्या क्या चीजें सोच रहा है, right? उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छा वो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, सो आई शुड मे बी टॉक अबाउट दीज थिंग्स. और उसके बाद अगर आप एक्चुअली इस चीज में घुसना चाह रहे हो कस्टमर साइकोलॉजी में, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज बी मोर सेल्फ अवेयर. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें मार्केट कर रहे हैं. पॉलिटिशियंस आपको कुछ मार्केट कर रहे हैं, रिलीजियस ग्रुप्स आपको कुछ मार्केट कर रहे हैं, स्कूल्स आपको कुछ ना कुछ मार्केट कर रहे हैं, राइट. तो अगर आप देखोगे कि वो लोग कैसे आपको धीरे धीरे मार्केट कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मतलब एक्चुअली मार्केटिंग कैसे वर्क कर रही है. बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, राइट. भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बिल्कुल. बट इट्स योर कस्टमर अवेयरनेस की मतलब यार अच्छा यार तुम किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहे हो. If you're interested in, let's just say, buying a particular course, or if you're interested in a certain political party, why are you exactly interested in that, in them, Right. क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ. सो दैट इज स्टेप नंबर 1 कि आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, आप ब्रेक डाउन्स करते हो, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग अबाउट थिंग्स. एंड देन इनसाइड अ मार्केट वी आल्सो टॉक अबाउट हॉट वार्म एंड कोल्ड ऑडियंसेस की जब बात करते हैं तब दिस इज अ बेसिक वे ऑफ थिंकिंग कि मतलब हॉट वार्म और कोल्ड है तो सबने बता दिया कि यार कोल्ड ऑडियंस ये है जो आपको बिल्कुल ही नहीं जानती, वार्म है जो आपको थोड़ा बहुत जानती है, हॉट है जो मतलब आपको बहुत ज्यादा जानती है, आपके प्रीवियस कस्टमर्स है. बट देयर इज अनदर लेयर टू इट. ये है कि कस्टमर्स आपको कैसे जानते हैं, बट देन साइड अ मार्केट आप कस्टमर्स को कैसे जानते हो, उसमें भी वी टॉक अबाउट हॉट वार्म एंड कोल्ड ऑडियंसेस. फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड ऑडियंस वो होगी जो आपके मैसेज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फुटबॉल मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, या कोई भी एग्जाम्पल आप आपकी नियर बाय लेना, और अगर आप एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट एंड्स पे हो, सो दैट इज काइंड ऑफ अ कोल्ड मार्केट. अगर आप सपोर्ट कर रहे हो इंडिया को, एंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट चल रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, एंड आपका ऑस्ट्रेलियन फैन सामने खड़ा है, सो दैट इज अ कंप्लीटली कोल्ड मार्केट. क्रिकेट फैंस आपका एक ओवरऑल मार्केट है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस है जो आपका कोल्ड ऑडियंस है, और इंडियंस है जो आपका इंडियंस है जो मतलब which is your side of it. Yeah, which is you're Indian, right? So एक cold audience हो गया जो आपके completely opposite end पे है. So you never try and sell these people, because जब भी आप उनके साथ compete करते हो तो हर बार झगड़ा ही होगा, right? So अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि parents के साथ, especially in this field, parents बोल रहे हैं जॉब कर ले, and you are more towards entrepreneurship, so they are on completely opposite clash of end. titans. Right. So you never try and sell these people. Then we come towards warm audiences. जो है कि मतलब हाँ यार ये ठीक है जो बोल रहा है बंदा, सेंस बन रही है. I've used these products, I like them, but I'm really looking for discounts. मुझे देखना है कि यार ये अच्छे सेल कर रहा है, इसका ऑफर क्या है, इसका अच्छा प्राइस पॉइंट है, तो ही मैं जाके खरीदूंगा, मुझे डिस्काउंट्स वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए. So this is what we call a warm audience. And hot audience वो है कि already वो किसी ना किसी पेन में है, already they are looking for more and more products, already they are looking for solutions, they are problem aware and solution aware. So उसके बाद उनको अगर आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो then the chances of you selling are a lot higher. And जब हम लोग बात करते हैं सेल्स मैसेज की, तो आज सेल्स मैसेज जो हमारा होता है that is completely anti the cold audience. What I mean by that is कि अगर आप सिमिलरली अगर आप इंडियन फैन हो और आपकी इंडियन फैंस आपकी ऑडियंस है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो आप कंप्लीटली अगर ऑस्ट्रेलियंस को डिच करते रहोगे या फिर उनके ऊपर मीम्स बनाओगे तो इंडियंस विल रिलेट मोर टू यू, राइट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मार्केटिंग इज. सो वो हम लोग हॉट ऑडियंसेस कंसीडर करते हैं. तो हम लोग हमारा मैसेज जो सेल्स मैसेज होता है वो एंटाई
the cold audience होता है. So this is how we start relating more and more with people. Attention होती है उनके सामने, and then हम लोग फिर उनको funnels में धीरे धीरे लेकर आते हैं. But वो initial attention का part यहाँ से start होता है. So yeah, that's amazing, Tanmay, ki how this psychology works and hot, warm and cold audience. We need to differentiate with that also. कि आपकी hot audience को पकड़ के रखो, उनको ही सिर्फ upsell करो. Cold पे या warm पे भी focus करो obviously, but cold पे तो बिल्कुल ही ना. Cross, a big cross. You will exhaust your budget, you will exhaust your money and everything. But yes, for the starting, you need to reach to every audience and then differentiate between cold, warm and hot, right? सो तन्मय, एक और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझाने के लिए कि ये कंज्यूमर साइकोलॉजी पे हम कैसे फोकस करें और कैसे वर्क करती है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल और ले लेते हैं. सो नंबर 1, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में, आप ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो किसी न किसी क्लाइंट को, सो आप उसके अंदर भी देख सकते हो कि क्या क्या लेवल्स है, राइट? अगर आप कोल्ड ऑडियंस जा रहे हो, उसका मतलब कि ही इज हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ, उसको ऑनलाइन मूव करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हो, then you're just wasting your time and energy, because उसको convert करने में will take a very long time. And you will end up losing your confidence also कि यार ये तो हुआ ही नहीं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, right? Right. Exactly. ये बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग 2 या 3 ऐसे clients के पास चले जाते हैं initially जिनको digital की जरूरत नहीं होती, and then हम लोग उनको sell कर रहे हैं, and then हम लोग उनको sell कर भी नहीं पाते. अगर वो आते हैं तो भी 5,000 10,000 में काम करेंगे, फ्री में काम करवाने का ट्राई करते हैं. Then if we talk about the warm audiences, उसमें ऐसा होता है कि कस्टमर्स आर लाइक, यार अच्छा मेरे को डिजिटल करना है, मुझे पता है मुझे डिजिटल करना है, आप बताओ आपकी प्राइसिंग क्या है, मैं दूसरी एजेंसी के साथ कंपेयर करूंगा, फिर मैं देखूंगा यार कि मुझे कौन सी एजेंसी के साथ जाना है. तो एक प्राइस वॉर हो जाता है बीच में. एंड होता है कि हॉट ऑडियंस होता है जिनको मतलब सर्विसेज भी चाहिए, दे आर लाइक कि मुझे टॉप सर्विसेज चाहिए. ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरी एजेंसीज के पास जा चुके होते हैं, उनसे ठोकर खा के आ चुके होते हैं, राइट? उन्होंने उनका पास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, बट देन स्टिल उनको डिजिटल के साथ मूव करना है. सो देन यू ट्राई एंड एक्चुअली पिच देम समथिंग और द अदर. सो ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है कि काफी सारे क्लाइंट्स ने मुझे रेफर किया ऐसे लोगों के साथ, यू हैव ऑलरेडी टेकन सर्विसेज फ्रॉम अदर एजेंसीज एंड देन दे आर द इजीएस्ट टू सेल टू, बिकॉज उनको पता है कि बाकी सब लोगों ने क्या गड़बड़ की है. अगर वो सस्ते में गए तो सस्ते में कैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड की. So that's one example in this particular industry. और अगर आप एक wider example लो, then this is exactly what politics is, right? आप politics देख लो, आप religion देख लो. What everyone is trying to do is actually divide you into different things. बिल्कुल. For example, अगर आप BJP और कांग्रेस के अलग अलग 2 biggest parties है इस टाइम पे, BJP एंड कांग्रेस, राइट? सो अगर आप देख रहे हो, उसमें भी हॉट वार्म एंड कोल्ड ऑडियंसेस है. हॉट तो है कि यार मैं तो कट्टा है, मुझे तो सिर्फ यार बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस की ऐसी की तैसी, ये मोदी, राइट? और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब राहुल गांधी का जोक आ जाता है, राइट? दे रिलेट मोर कि कांग्रेस तो बिल्कुल बेकार है, राहुल गांधी को देख लो. Right, and this is exactly what I'm talking about. कि आपको जो sales message है, that is anti the cold audience. आपकी cold audience is particular segment में क्या हुई? People who are supporting Congress, right? They are on the completely opposite end of it. अगर वो राहुल गांधी का जोक देख रहे हैं, सोना डालो, आलू डालो, सोना निकले, that was epic. Then people are actually relating to it, right? And it's not like कि कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं. Everyone is trying to influence you. And वो हो सकता है वो मार्केटिंग पर्पस से ही हुआ हो, as you said, एंटी कोल्ड ऑडियंस. तो वो हो सकता है कि वो एंटी हो ऐसी क्रिएट किया होगा कि देखो वहां तो नॉलेज है ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस वाले. सो इट्स लाइक क्योंकि राहुल गांधी इज अ ब्रांड, राइट? Similarly, yeah, you're absolutely right. यही तो होता है. This is all marketing, right? If you see मोदी जी है, he is a personal brand, big personal brand. Rahul Gandhi, he is a big personal brand, right? So हम लोग ट्राई कर रहे हैं, it's a marketing game कि आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो. सो इन्फ्लुएंस इस तरीके से होता है, राइट? तो बस आपको वही बता रहा हूँ कि इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू. एंड अगर आप वो पूरी स्पीच देखते हैं, I'm not exactly sure about this because this happened a long time back. I don't support any political party or anything. Yes, I'm but with due respect to every politician, we don't. Yeah, right. Yeah. Please. ये तो just example देने के लिए for our marketing things. Right.
So उनका जो कॉन्टेक्स्ट था जब उन्होंने बोला था कि आलू डालो सोना निकलेगा, द कॉन्टेक्स्ट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, बट देन Right. सिर्फ एक वो छोटा सा क्लिप निकाल के दिस इज बिल्कुल, आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड, उन्होंने छोटा सा क्लिप निकाल के मीम्स या वगैरह जो बनाना भी चालू हुआ था, किया. मतलब सच्चाई तो क्या ही होगी, बट वो आया ऐसे था मार्केट में. बिल्कुल. राइट, सो सिमिलरली उधर भी सेम लेवल्स है. राइट, बिल्कुल. कोल्ड हो गया जो प्रॉपर कांग्रेस के लोग हैं, आपका वार्म हो गया जो वर स्विंगिंग बोथ वेज, दे आर लाइक हाँ भाई बीजेपी अच्छा है बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वी डोंट लाइक राहुल गांधी, तो इसीलिए मोदी जी बेस्ट है. फिर आ गया अपना हॉट ऑडियंस जो है कि हाँ भाई मोदी जी ही बेस्ट है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच the people and the customers inside a market are divided, and that's how you know कि आपको किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना. तो सबके ये लेवल्स हैं, कुछ भी चीज आप कर रहे हो मार्केट में तो बस ट्राई एंड फिगर दिस आउट कि क्या है एग्जैक्टली वो तीन चीजें एंड क्या आपका सेल्स मैसेज होना चाहिए उसके अराउंड. राइट. एंड उसके बाद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वी ऑलरेडी टॉक, जो जैसे कि हमारा वेबिनार्स हो गया या फेसबुक फ्री प्रोफाइल के जरिए पे हो गया, विद एड्स हो गया, वैसे हम टारगेट कर सकते हैं लोगों को, एंड वी कैन दे आर रीच जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग. या आपने एक डिफरेंट बार ये वेज. समझ लिया कि आपको क्या सेल करना है तो उसके बाद राइट. उनके भी टेक्स्ट मैसेजेस पे आते हैं ना मीम्स, मैसेजेस पे हाँ. मीम्स आते हैं, राइट. स्लोगन्स वगैरह बनते हैं, अब की बार मोदी सरकार, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू राइट. ब्रांडिंग वगैरह होती है, आपको जो बिल्कुल. एसएमएस के थ्रू मैसेजेस आते हैं, न्यूज के थ्रू आते हैं, जैसे केजरीवाल की ऑनलाइन कॉल्स आते आती हैं. हैं. राइट, सो दीज आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग अ मैसेज, ओके. ऑफ कन्वेइंग दैट मैसेज, बट आपका मेन जो है वो मैसेज है. केजरीवाल इन द सेंस, सॉरी, विद अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं, उनकी काफी कॉल्स आती थी बीच में कि जो भी हो रहा था तो वो कॉल पे इंटरेक्ट करते थे. It's an automated message. So these are all marketing aspects only, the ways of selling online. So तन्मय, Right. अब कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ आ गई होगी, आई होप. जिसको नहीं आई है, प्लीज रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू तन्मय निझावन. आई विल गिव यू द लिंक्स. हाँ, सो तन्मय, ये तो हमें सब समझ आ गया. नाउ हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी. So, how to get started is very simple. कि आप online content consume करना start करो. The best way to learn is कि आप self consume करो बहुत सारा content, and then you reach a certain stage कि आप at least 30%, 20-30% आप उस content के बारे में जानते हो. Then accordingly, क्योंकि digital में बहुत सारी चीज़ें हैं, Facebook ads है, Google ads है, sales funnels है, Facebook profiles है जिसकी मैंने बात करी. So you try and consume content. आप देखो कि आपके basics कैसे clear हो रहे हैं. Then based on that, you choose कि आपको क्या चीज़ में ज़्यादा interest आ रहा है. Whether it's Facebook ads or social media, कुछ भी हो गया. And then उसके बाद आप online courses वगैरह देखना चालू करो. Online mentorship देखो, कौन online mentorship वगैरह provide कर रहा है. And then you actually try and enroll into one of those things. And people, मुझे पता है कि मैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई पीपल एक्चुअली रेजिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग सोल्ड ऑनलाइन. बाय दैट आई मीन कि किसी भी वेबिनार में जाते हो तो लोग सोचते हैं कि यार अच्छा यार अभी तो सेल्स पिच ही आ रहा है, अभी तो सेल्स पिच ही आ रहा है, बट देन आप कंटेंट कंज्यूम करो, यू सी इफ दिस इज एक्चुअली वर्थ इट फॉर यू. राइट, तो अब देखो कि सही है आपके लिए या नहीं, देन अकॉर्डिंगली यू सी इफ यू कैन अफोर्ड इट, बाय करो. And it's similarly, it's very similar to education in colleges too, right? कि अगर आप कोई डिग्री करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीए कर रहे हो, यू फर्स्ट ट्राई एंड गेट दैट इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आप मार्केट में जा रहे हो, इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो. देन उसके बाद फिर से आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, सेकेंड ईयर में दे आर गिविंग यू मोर एडवांस नॉलेज. उसके बाद आप जॉब पे जाके सीख रहे हो कुछ ना कुछ. सिमिलरली अगर ऑनलाइन में भी देखो तो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. प्रोसेस तो सेम है कि आप ऑनलाइन लर्न कर रहे हो, वहाँ पे मीडियम कॉलेजेस हैं, यहाँ पे स्कूल्स हैं, अरे सॉरी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, राइट. तो यहाँ पे आप सीख रहे हो, उसके बाद आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ ना कुछ सेल करने का ट्राई कर रहे हो, फ्री में सेल कर रहे हो सर्विसेज ताकि आप सीख पाओ, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो. उसके बाद फिर से और ज़्यादा सीखने का ट्राई करो कि यार अच्छा मैंने अब ये 3 या 4 महीने किया, दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई मेड, यहाँ पे मैंने सही चीज़ें की, यहाँ पे गलत की, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कि आप किस स्टेज पर हो, बेस्ड ऑन दैट यू टेक अ फर्दर डिसीजन कि अच्छा यार क्या मुझे और हेल्प की ज़रूरत है, या फिर मैं फिर इन चीज़ों को और इम्प्रूव करके अपने आप ही जा सकता हूँ. सो Okay. इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग, बट इट्स जस्ट दैट
ऑनलाइन है तो it's a new thing, people are adapting to it right now. राइट, अमेजिंग. सो जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, सो तन्मय, जैसे कि हमने बताया, ही हैज बीन वर्किंग विद 7 to 8 एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स who are actually influencers in this field. If you go and search them, like James Smiley, Kevin Hart, and Avijit Arya, we missed that. Avijit Arya sir, we have worked together in the team, and more amazing people, Viraj Kalra. So तन्मय, इन सबके सिस्टम में आप काम कर चुके हो, आप इंटरनेशनल, नेशनल, दोनों एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर चुके हो, लाइक यू नो द इंटरनेशनल मार्केट आल्सो एंड नेशनल मार्केट आल्सो. सो क्या वो सिस्टम में आपने सीखा, और क्या वो आप बिगनर्स को यहाँ पे नॉलेज दे पाओगे कि वो पक्का कमाई कर ही लेंगे, लाइक यू विल नॉट फेल. फेलियर तो ऑब्वियसली हो सकता है, सो यू नीड टू कोप अप विद दैट आल्सो, बट क्या वो हम उन्हें राइट नॉलेज दे सकते हैं कि ये चीजें करोगे तो पक्का कमाई होगी और पक्का आप ऑनलाइन कमा सकते हो. तो आप ऐसा क्या लर्निंग्स इन सब की जो है यहाँ पे हमें दे सकते हो अभी आज हमारे व्यूअर्स को, कि आप ऐसे स्टार्ट करो तो पक्का कमाई होगी, या आप इन चीजों पे फोकस करो तो पक्का होगा, या आप कैसे ऑनलाइन लेके जाओ, कब स्टार्ट करो. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट इसका आंसर आई थिंक एक ही रहेगा कि कमाई हम कैसे कर सकते हैं पक्का वाली, जिसे हम बोलते हैं कि हाँ आप कुछ कमा सकते हो अपने सर्विसेज को लेके. So ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. राइट, एंड कोई अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि 100% आप रिजल्ट्स इस चीज़ से कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. that is not possible. आई एम ऑल्सो Because बिलीविंग दैट. ultimately, yeah, ओके, because ultimately it depends on you, right? आपका राइट, मोटिवेशन क्या, एफर्ट डाल रहे हो वो राइट, चीज़ सीखने में. आप सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे, आप कोप अप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, राइट, और फिर आप मार्केट में जाके कितनी बार फेल होने के लिए तैयार हो. राइट. So when I first joined this mentorship program by James, I remember कि मैंने पहले 1 या 2 महीने I was very resisting myself from introducing myself in the market. इसका मतलब कि मैं resist कर रहा था यार reach out करने में लोगों को, clients को. I was afraid of that failure. उसके बाद धीरे-धीरे मेरा mindset change हुआ, लोगों को reach out करना start किया, and then I started getting results. So this is just my personal experience कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि initially बहुत सारे लोगों के साथ वैसा होता है. राइट. So ऐसा कोई शॉर्ट थिंग तो है नहीं कि आप करोगे तो हो ही जाओगे सक्सेसफुल. बट देन द वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज कॉन्स्टेंटली कीप अपडेटिंग योर नॉलेज. देखो कि आपने यार कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स. आप देखो कि यार मैंने ये किया, यहाँ पे मैं फेल हुआ, फिर सेल्फ एनालिसिस करो कि यार मैं इस वजह से फेल हुआ, उसका जाओ वो चीज़ सीखो एंड देन फिर से जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट करेज, डेडिकेशन. आपको वो चीज़ कितनी चाहिए. And this is the difference, right? When we see in the market, there are 3 or 4 different people at different stages. ऐसा तो है यार कि ऐसे भी होते हैं ना लोग कि मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, but then they don't get those results because they are not willing to put in that much amount of effort. And then ऐसे लोग भी होते हैं. With that much amount of effort, we mean the investment or the mindset that is required to be in the market. Like what? So with that much effort, meaning going out there and failing continuously. Okay. Meaning putting yourself in front of your clients, seeing कि मतलब आप कितनी effort डाल रहे हो, कितना research कर रहे हो, all those things combined, not in terms of investments because वो बहुत एक अलग चीज़ है, but then आप कितनी ज़्यादा effort डाल रहे हो उस चीज़ में. ऐसे होते हैं ना बच्चे जो क्लास के अंदर जो मतलब एक होता है जो बहुत स्मार्ट होता है, but then he is kind of top 10 में होता है क्लास में या top 5 में होता है, but then एक ऐसा होता है जो is moderately smart, but then he puts in so much effort कि क्लास में first तो आता ही, first या second पे ही रहता है. So it all depends कि यार self analysis करो कि where you're at, what do you need to learn, आपको कितना effort डालना है किसी चीज़ में. When I started मुझे पता है कि मतलब मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी. देन सेल्फ एनालिसिस किया, किसी को वो रिजल्ट्स फास्ट मिल रहे हैं, मतलब मेरे साथ ऐसे 2 या 3 लोग हैं जिनको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिल गए थे, बट मैं था जिसको 5 या 6 महीने बाद मिले. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ, राइट? आप बस लगे रहो, गैदर द करेज टू इट. सो वो आपको 5-6 महीने का पेशेंस चाहिए जो तन्मय ने दिखाया, एंड ही इज नाउ मोर इवन मोर सक्सेसफुल एंड मोर his mindset is more energetic. Right. कुछ cases में उससे ज़्यादा, depending on the person, right? Like Tanmay, I actually discuss this topic of investment. Actually मतलब मैंने ये concept, ये क्वेश्चन को छेड़ा मैंने भी इन्वेस्टमेंट वाला. सो काफी लोग बोलते हैं कि हमने स्क्रैच से शुरू किया, फ्रॉम जीरो टू दिस. सो उनके पास बैकअप होता है या फिर क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब एड्स में कितना खर्च होता है, कितना आपको चाहिए इनिशियली,
to start your business online? Initially, like I said कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, I would rather prefer कि आप फ्री में स्टार्ट करो, अपने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू स्टार्ट करो, और आप Without क्या any स्टार्ट ads? करो, राइट, विदाउट एनी एड्स. आप Okay. टेस्ट करो कि जैसे अगर आप क्लाइंट्स लेने का ट्राई कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में पूछो यार, आप मेरे को इन 4 कंपनीज में कनेक्ट करवा सकते हो, एक ना एक तो लीड निकलेगा ही उसमें से. देन यू ट्राई एंड Okay. अप्रोच देम. दिस इज व्हाट आई डू. Yeah, this is very good. This is what I do. These are the services that I provide. These are my charges. You try and sell them something. उनसे testimonials वगैरह collect करते हो, case studies बनती है आपकी, and then you actually try and scale your business. उसके बाद 2 पे जाते हो, 3 clients पे जाते हो, 5 पे जाते हो. And this is one way of doing it. And I But would एक वो recommend fear people. होता है ना, sorry I am cutting in between. We will continue this second mode of earning and mode of starting. एक वो fear हो जाता है ना कि यार अपने रिलेटिव का करेंगे क्या, मैं उसका लॉस ना करा दूं, उसके पैसे तो खर्च ना करा दूं. एक वो भी चीज आ जाती है फिर दिमाग में. कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं जो हमारे देख रहे हैं. नहीं, बट अगर आप उनको किसी न किसी चीज़ पे सेल कर रहे हो, राइट, एंड नॉट नेसेसरली रिलेटिव्स का, बट उनसे रेफरेंस ले सकते हो अलग अलग कंपनीज का. अगर आप रिलेटिव का भी कर रहे हो तो आपको उनको बता रहे हो क्या प्रोफेशनली दिस इज व्हाट आई डू, ये मैं आपकी कंपनी के लिए अच्छा करना चाहता हूँ. नाउ यू टेल मी इफ यू नो इफ इट्स द राइट फिट, So राइट. that means we I'm need just to saying. research about the company also. Can we give it a, you know, in Right. bold words कि research for the company also, जिसके लिए आप काम करने जा रहे हो, क्या उसके पास बैकअप है? अच्छा, वो आपको अगर 10,000 दे रहा है तो वो मतलब 10,000 खर्च कर सकता है. He can bear that. तो वो भी थोड़ा हम रिसर्च करके जा सकते हैं ताकि आपको वो फियर ना रहे, फियर ऑफ लूजिंग ना रहे, क्योंकि लॉस तो हो सकता है वो ना Right. काम करे, क्योंकि बेटा टेस्टिंग एज तन्मय हैज continuously said कि बेटा टेस्टिंग, बेटा मींस यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स आउट, ट्राई एंड टेस्ट आउट. तो जो आपके लिए काम करेगा उसको आप कंटिन्यू करते हो, राइट? Right. सो यस तन्मय, कंटिन्यू प्लीज. सेकंड स्टेप यू वर टेलिंग अस. सो उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं. वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, उसका एक बेटा टेस्ट आपका हो गया. यू हैव योर फर्स्ट 2 or 3, लेट्स जस्ट से, क्लाइंट्स. आप क्या गए, उसके बाद आप देख रहे हो कि आपकी प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत है. उसके बाद बेस्ड ऑन दैट यू हायर 1 or 2 पीपल, ओके. बिकॉज आपको बिजनेस में निकलना है. सो उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए होता है. स्टार्ट कर रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हो रहे हो, बट देन यू हैव टू बिकम गुड एट मैनेजिंग पीपल, राइट. सो वहाँ से आप धीरे धीरे स्केल करना स्टार्ट कर दो. देन वी टॉक अबाउट एड्स कि अच्छा यार, नाउ दैट आई हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू दीज क्लाइंट्स, अब नाउ जस्ट स्टार्ट ब्रांडिंग माई सेल्फ. वीडियोज डालूंगा, थोड़ी एड्स से पुश करूंगा. So this is how I would start, and this is how any company starts with their products. ओके, दैट इज ऑसम. सो काफी ज्यादा नॉलेज हो गई है, मतलब काफी कुछ हमने आज तन्मय से सीख लिया अब तक. सो तन्मय, वन थिंग मोर कि जो अभी यूथ जितने भी जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो करते हैं एंटरप्रेन्योर्स का, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग का पहले कोर्स लेना जरूरी रहता है, या फिर वो अगर टीम में जाते हैं तो इट यू विल लर्न डेफिनेटली बाय टेस्टिंग आउट थिंग्स, या पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले ही लो? कैसे सजेस्ट करते हो आप? ले ही लो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा. मैं बस यही बोलूंगा कि आप ऑनलाइन वीडियोस देखना स्टार्ट करो. आप देखो पहले कि आपको सही में पसंद है भी या नहीं वो चीज़, राइट. This is more about, there are 5 or 6 different paths to reach the same destination. आप कौन सा राइट. पाथ चूज कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप पहले इंटर्नशिप कर रहे हो, पहले जॉब में जा रहे हो, 2 या 3 क्लाइंट्स खुद से लेकर आ रहे हो, किसी एजेंसी में जा रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हो, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. अलग अलग पाथ्स है. द डेस्टिनेशन इज द सेम, राइट, कि आपको अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, ज़्यादा पैसे कमाना है. सो डिपेंड्स ऑन दैट, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर एट. अगेन मैं वही बोलूंगा कि सबका एक जेनेरिक आंसर तो यही है. डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेज पर हो, आप क्या चीज़ प्रेफर करते हो. फॉर एग्जाम्पल 2 लोग थे, मुझे पता है मेरे 1 या 2 दोस्त थे जो स्टार्ट कर रहे थे, एंड they didn't want to start going in the market and doing freelancing, right? तो उन्होंने क्या सोचा कि यार मैं एक जॉब कर लेता हूँ, and over there I'll learn different things. And the other was कि यार मुझे तो जॉब नहीं करनी, मुझे तो सीधा जाना है, freelancing करना है. So there are 2 very different paths, right? Ultimately the destination is the same, 2 very different paths. राइट. दैट इज ऑसम. बिल्कुल सही बोला तन्मय ने. सो डेस्टिनेशन तो सेम ही होती है, रास्ते अलग हो जाते हैं. अब माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, जहां से भी चढ़ो ठीक है, पहुंचना तो एक ही जगह पे है. बट हाँ, कठिनाइयां मुश्किल हो सकती हैं, थोड़ा एक्सपोजर आपका डिफरेंस हो सकता है. मैं कहूँगा न्यू
लोग अलग हो सकते हैं, ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एजेंसी काफ़ी अलग है, फ्रीलांसर काफ़ी अलग है और एंटरप्रेन्योर काफ़ी अलग है, सबका माइंडसेट अलग है। जो जॉब में बैठा है वो फ्री बैठा है कि ठीक है 9 टू 6 जॉब, इतनी अर्निंग तो आनी ही आनी है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट अलग है। ही इज़ कंटीन्यूअसली थिंकिंग एंड कंटीन्यूअसली रिसर्चिंग एंड पुटिंग हिज एफर्ट्स। लाइक उसकी कभी-कभी तो रातों की नींद चली जाती है। एम आई राइट तन्मय? राइट, रातों की नींद चली जाती है। जैसे मैं बता रहा था कि डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, तो मेरे ऐसे भी कोई 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही नहीं थी घर पे। सो हुँ, दे हुँ। वांटेड अ कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम। सो मैं जैसे बोलता हूँ कि आपकी क्या पोजीशन है, डोंट रेजिस्ट राइट, योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग अ जॉब, राइट? वहाँ पे भी तो आप कंसिस्टेंटली आपको पैसे मिल बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, राइट? कुछ-कुछ लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, उनके पेरेंट्स खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट दिखा रहे बिल्कुल, हैं, तो आप राइट। बिज़नेस करो। ऐसे भी लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बट देन देयर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग, right? So they are more हुँ, into job करो, government jobs करो, ये करो, वो करो. So they try and find a path कि मतलब यार मैं थोड़े टाइम तक जॉब करता हूँ एंड देन वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ से फिर मैं कन्विंस करना स्टार्ट करूँगा कि यार आई हैव डन दिस, आई हैव इनफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट, नाउ आई कैन एक्चुअली गो एंड स्टार्ट माय ओन बिजनेस. So depends on your situation completely. ओके। That is amazing. Like, guys who have been watching continuously, please like, subscribe and share and follow both of us. और हमारे 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग रहने वाले हैं, अभी जाना मत कहीं पे। सो तन्मय, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी लाइक, कितने टाइम में आपको अर्निंग स्टार्ट हो सकती है? मतलब जब आप ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हो, कितना टाइम हम एक्सपेक्ट करके चलें कि यार ठीक है, इतने टाइम बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि जल्दी भी मिल जाता है, बट इन अ नॉर्मल प्रोसेस, मतलब कितने व्हेन टू टाइम में से आपको अर्निंग राइट। चाहिए? हुँ, कितने टाइम में आपको अर्निंग चाहिए पहले तो वो वाओ! डिसाइड करो. बेस्ड ऑन दैट आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि आपको अगर 10,000 कमाने, 1 लाख कमाने, तो आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए. So try and reverse, do the math right after uh, setting a goal कि आपको इस टाइम के अंदर 1 लाख करना है. उसके लिए 3 क्लाइंट्स चाहिए. अच्छा 3 क्लाइंट्स के लिए कितनी लीड्स चाहिए? आई नीड एटलीस्ट 30 लीड्स क्योंकि मैं 10% पे क्लोज करता हूँ, तो आई नीड 30 लीड्स. उसमें से 3 क्लोज करूंगा, उसका इतने रिटेन कर पाऊंगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप एक टारगेट सेट करो एंड देन ट्राई एंड रिवर्स इंजीनियर अकॉर्डिंग टू दैट. और ऐसा कुछ नहीं है कि कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा. हुँ, अगेन डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, राइट? कि अगर आपको कहीं ना कहीं से आपको रेफरल्स तुरंत मिल रहे हैं तो आपकी तुरंत स्टार्ट हो सकती है अर्निंग. अगर आपको टाइम राइट। लग रहा है, आपको खुद से मार्केट में जाना पड़ रहा है, देन बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो सो इट डिपेंड्स ऑन यू. आप, बट आई वुड रादर रिकमेंड यू टू सेट अ गोल एंड वर्क अकॉर्डिंगली. रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा उसका फिर. दैट इज़ एन ऑसम आंसर कि आपको 10,000 चाहिए, आपको 1 लाख चाहिए, उतने एफर्ट्स डाल के आप उतना देख सकते हो रिज़ल्ट का। एंड माय वेरी लास्ट क्वेश्चन तन्मय, हम एंड करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल पे, लाइक नॉलेज और काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी प्रैक्टिकल हमने काफ़ी फिर भी दे दिए हैं। बट वी विल एंड विद एन एग्ज़ाम्पल, विद एन हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई है, अगर उन्हें पैनकेक का बिज़नेस स्टार्ट करना है, कि जैसे हम देखते हैं काफ़ी हो रहा है, तो वो ऑनलाइन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या वेबसाइट हमें चाहिए? या जैसे कि आपने कहा कि फेसबुक की फ्री प्रोफाइल बनाओ या इंस्टाग्राम की बनाओ या बिज़नेस प्रोफाइल से बनाओ, तो कैसे करें? सो अगेन सेम स्टेप्स, राइट? सबसे पहले ओके, रिसर्च करो कौन कौन से लोग पैनकेक सेल कर रहे हैं, कैसे पैनकेक सेल कर रहे हैं. ऑनलाइन अगर सेल कर रहे हैं, वो वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, कैसे करें. आपको सारे आंसर्स वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके तन्मय, आप द रिसर्च मीडियम, करो. वन मोर थिंग इज़ द मीडियम कि कैसे वो स्टार्ट करें? क्या वो वेबसाइट बनाएँ या वो किसी सोशल मीडिया से ही स्टार्ट कर सकता है, अगर किसी को पैनकेक सेल करना है या दीज़ काइंड ऑफ थिंग? मतलब वो होता है ना कि यार चलो ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं रिसर्च कर ली, ओके ये पैनकेक ऐसे बेच रहे हैं। तो क्या मतलब इन सब के लिए वेबसाइट ज़रूरी है? क्या वेबसाइट सच्ची में ज़रूरी है या सिर्फ़ आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हो? सो सोशल मीडिया से स्टार्ट कर सकते हैं ओके, डेफिनेटली. जैसे मैंने आपको ओके, बताया कि आप फेसबुक प्रोफाइल को एक सेल्स फनल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? राइट, बट देन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि what I'm trying to point towards is that once you start researching, you know how people are selling. If they're ओके, selling through a website, if ओके, they're राइट, what are the price points they are selling at, आपको आधी चीजें तो वहीं से पता चल जाएगी. राइट, And then you वी शुड decide नोट कि डाउट अच्छा, दैट, ओके, हुँ, right, then based on that you figure out, अच्छा, so मैंने देखा कि 10 या 12 लोग कम से कम सेल कर रहे हैं, हुआ द मार्केट लीडर, और ये सब वेबसाइट से ही सेल कर रहे हैं. So ओके, this is how people in this market are used to buying. ओके, जो लोगों का तरीका है कि हाँ यार वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर्स के जो वेबसाइट्स होते हैं, हुँ, दे आर मोर वाइट, राइट? आप वाइट बैकग्राउंड पे देखोगे, बट आप अगर कोर्सेज राइट, के वेबसाइट्स वगैरह देखते हो,
you're trying to sell something which is more expensive, आप black and gold में जाते हो, Right. ये दो अलग अलग ब्रांडिंग कलर्स है. सो ये आपको वहीं से पता चलता है, आपकी रिसर्च से सब कुछ पता चलेगा कि हाउ पीपल आर सेलिंग ऑन इट. डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद सोशल मीडिया, स्टार्ट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सोशल मीडिया पे जाओ, वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती है अलग अलग फेसबुक की, वहाँ पे आप पैनकेक्स देखो कि पैनकेक्स की कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है. वहाँ पे अपने आपका ग्रुप का जो भी ऑब्जेक्टिव है उस फेसबुक ग्रुप का, अगर आप पोस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, बट देन आप उधर पोस्ट करो क्या, दिस इज हाउ आई मेड दिस पैनकेक, ये मेरी रेसिपी है, आप टेस्ट करके बताइएगा तो आपको अच्छी लगी नहीं लगी. सो ऑनलाइन अगर जाना है तो दिस इज वन वे ऑफ स्टार्टिंग आउट ऑर्गेनिकली, कि आप फेसबुक ग्रुप से लोग उठा रहे हो, आप अलग अलग कंपेटिटिव से ग्रुप मतलब कस्टमर्स उठा रहे हो. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग थ्रू सोशल मीडिया. That is amazing. So thank you so much, Tanvay, for such amazing knowledge that you shared us with today. Like there are golden words, अगर आप ढूंढने भी जाओगे तो ये सारी knowledge बहुत कम मिलती है आपको, जो तन्मय ने actually practical सीख के हमें आज दी है. तो just nail your online businesses, and thank you so much, Tanvay, for coming here. Thank you very much, Divyanshu, for having me. Hope कि आपके ऑडियंस को बहुत वैल्यू मिली होगी and they बिल्कुल. try and actually implement these things. And this is something that a lot of people have taught me. जिन लोगों के साथ काम किया है उन्होंने यही बोला है कि it's not always about कि आप एक घंटे में you try and implement everything. It's Right. always about that one or two things कि जो आप अपने business में अपनी life में implement कर लोगे, and then you can get brilliant results. So hope you can get those one or two things out of this conversation.